बात है फरवरी 1999 की। दोस्तों, जब भारत पाकिस्तान दोनों के पीएम एक दूसरे से मिलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी अमृतसर से लाहौर पाकिस्तान के लिए बस में जाते हैं शांति को स्थापित करने, ताकि दोनों देशों के बीच युद्ध ना हो और शांति बनी रहे। मगर उसके 3 महीने बाद पाकिस्तान की फौजें कारगिल की चोटियों पर हथियार लेकर चढ़ जाती है और कब्जा कर लेती है। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। Matters titled India, Pakistan, Rumors of War. That's all they are for now. To fear that India might attack it. बात है 3 मई की, जब बेटा आलिक रिजन के एक छोटे से गांव में रहने वाले आदमी ताशी नामक ग्याल ने अपना बैल खो दिया था। अपने दोस्त के साथ वो अपना बैल खोजने निकले थे। उन्होंने दूरबीन से देखा कि कुछ आदमी हथियार ताने बंकर में घुस रहे थे। उनको कुछ अजीब लगा। उनको शक हुआ ये LOC के दूसरी साइड से आए हैं। उनको कि यहाँ पर कुछ तो गलत होने लग रहा है। उन्होंने तुरंत ही इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया। तभी इंडियन आर्मी ने चेक किया और उनको पता चला कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं थी, बल्कि एक वेल प्लान्ड अटैक था। उन्होंने मुश्को, द्रास, काकसर और बेतालिक पर कब्जा कर लिया और पहाड़ियों पर बैठ गए थे। ये 140 पोस्ट को ऑक्यूपाई कर चुके थे और उनका एम था NH1 को बंद करना, क्योंकि अगर NH1 हाईवे बंद हो जाता तो कश्मीर को लद्दाख से कट ऑफ कर सकते थे। इसकी इंक्वायरी के लिए 5 लोग जाते हैं, जिनको सौरभ कालिया लीड कर रहे थे। मगर पाकिस्तानी सोल्जर बहुत अधिक हाइट पर थे, तो उनको देख पाना थोड़ा मुश्किल था। वो लोग ऊपर से बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकते थे। उन्होंने संदीप कालिया को पकड़ लिया और उनकी निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद इंडियन आर्मी ऑपरेशन विजय लॉन्च कर दिया। उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनरल वेद प्रकाश मलिक। 26 मई को इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया, जिसका एम था पाकिस्तानी ट्रूप्स को इंडियन टेरिटरी से बाहर निकलना। जब भी एयर पावर का यूज किया जाता है तो माना जाता है वार शुरू हो चुकी है। एयरफोर्स का प्लान था कि LOC के उस पार जाकर पाकिस्तान में कुछ टारगेट पर बॉम्ब गिराना। मगर एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत टिप्पणिश ने बाद में बताया कि PM अटल बिहारी वाजपेयी इसके सख्त खिलाफ है कि दूसरे देश की सीमा में जाकर बॉम्ब गिराना, क्योंकि इंटरनेशनली इससे भारत की इमेज खराब हो जाती है। क्योंकि इंटरनेशनली किसी को पता नहीं होता कि कौन सही है और कौन गलत। इसलिए वाजपेयी ने सख्त आदेश दिए थे कि LOC पार नहीं करना है और दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान इंडियन टेरिटरी में घुस आया है और ये डिफेंसिव वॉर है। हम उन्हें बाहर निकालना चाह रहे हैं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में बॉम्ब गिराने का। हम बस अपने देश को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगले कुछ हफ्ता में एशियन कंट्री, अमेरिका, इन सब ने इंडिया को सपोर्ट किया। कारगिल युद्ध में US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर बनाया कि वो अपने सोल्जर्स को वापस बुला ले। पूरी दुनिया को दिख रहा था इंडिया यहाँ पर सही था और पाकिस्तान गलत। इस जंग में पाकिस्तानी सैनिक बेहतर पोजीशन पर थे, क्योंकि वो पहाड़ियों के ऊपर थे और इंडियन सैनिक नीचे। यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती थी, जो डरास रीजन है। यहाँ पर टेम्परेचर -40 डिग्री चला जाता है। ये इंडिया का सबसे कोल्ड रीजन है। ठंड में सोल्जर्स का लड़ना बहुत मुश्किल माना जाता है। इंडियन सोल्जर पॉइंट्स को कैप्चर करते जा रहे थे। तभी टोलोलिंग पॉइंट, जो कि 16,000 फीट पर था, वहां का टेम्परेचर -5 से 11 था। कैप्टन अजीत सिंह इस टास्क पर जाते हैं। कैप्टन अजीत सिंह बताते हैं कि 1 ग्राम वेट उठाना मतलब एक्स्ट्रा लोड उठाना। मेजर राजेश अधिकारी ने एक कंपनी को लीड किया और पहाड़ी पर चढ़े, लेकिन 1500 मीटर दूर से इनको दुश्मनों ने देख लिया और फायरिंग शुरू कर दी, जिससे ये शहीद हो गए और इनको शहीदी मिली। और इनकी कंपनी 3 पार्ट में बंट जाती है और बड़े बड़े पत्थरों के नीचे छुप गई। और जरा सा भी पत्थरों के नीचे से भी इधर उधर होते तो वो फायरिंग शुरू कर देते। वो 15,000 फुट पर अटक गए। ना वो नीचे जा सकते और ना ऊपर। टोलोलिंग पॉइंट पर दोबारा कब्जा करना इंडियन आर्मी ने अपना पहला उद्देश्य बनाया। कर्नल रविंद्रनाथ ने सोल्जर्स को लेकर टोलोलिंग पॉइंट पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया कि वो अपने बीच में फंसे जवानों की मदद करेंगे। वो बीच में 15,000 फुट पर रात को 8 बजे पहुंचे। 12 जून को 4 घंटे तक हैवी फायरिंग चली। यहाँ इतनी गोलीबारी हुई कि बाद में इसका नाम बर्बाद बंकर कर दिया गया। प्लान ये था कि सोल्जर्स को 3 टीमों में डिवाइड किया जाएगा। पहली टीम आगे से अटैक करेगी और दूसरी टीम पीछे से अटैक करेगी और तीसरी टीम कवर फायर देगी। दूसरी टीम जो पीछे से अटैक कर रही थी, उसको मेजर विवेक गुप्ता लीड कर रहे थे। हैंड टू हैंड लड़ाई हुई और उसमें मेजर विवेक गुप्ता शहीदी को प्राप्त हुए।
ये सारे के सारे सैनिक कामयाब रहे तोलोलिंग पॉइंट को कैप्चर करने में। तोलोलिंग पॉइंट से करीब 1.6 किलोमीटर की दूरी पर पॉइंट 5140 था, जिसकी ऊंचाई 17,000 फीट थी। ये तोलोलिंग पॉइंट से भी ऊंचा था और उनके बीच 10 छोटी छोटी पहाड़ियों थी, जिन पर पाकिस्तानी सोल्जर बंकर बना के बैठे थे। उनको आसानी से कैप्चर कर लिया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। जब इंडियन सोल्जर पॉइंट 5140 के बेस पर पहुंचे तो पॉइंट 5140 को कैप्चर करने का टास्क दिया गया लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को। उसके बाद सोल्जर के 2 ग्रुप बनाए गए जो अलग अलग डायरेक्शन से पहाड़ी पर चढ़ेंगे। एक ग्रुप को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल और दूसरा ग्रुप था जिसे लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, जिनका कोड नेम था शेर शाह। दोनों लेफ्टिनेंट से कहा गया था कि वो अपना सक्सेस सिग्नल चूज करें। जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो क्या सिग्नल देंगे वो बाकियों को। तो लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल ने सिग्नल चूज किया और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने चूज किया ये दिल मांगे मोर। दोनों ही ग्रुप ने चढ़ाई शुरू कर दी और बिना किसी नुकसान के पॉइंट 5140 को सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया। उसके बाद विक्रम बत्रा को प्रमोट कर दिया कैप्टन की रैंक पर। और सबसे लास्ट और सबसे मेजर पॉइंट था टाइगर हिल, जिसकी ऊंचाई थी 18,000 फीट। टाइगर हिल की एक साइड की ऊंचाई केवल 1,000 फीट थी और इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि वो इसी साइड से चढ़ाई करेंगे और दुश्मन को सरप्राइज करेंगे। 4 जुलाई को 22 सोल्जर पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं। इनमें से एक सोल्जर थे 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव। 500 फीट की ऊंचाई पर ही पहुंचे थे कि दुश्मन को इनके बारे में पता चल गया। ऊपर से मशीन गन से फायरिंग शुरू हो गई और रॉकेट भी बरसाए गए। कई सोल्जर शहीद हो गए, मगर उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी चढ़ाई जारी रखी। ये 940 फीट तक पहुंच गए। वो सिर्फ 60 फीट दूर थे, तभी इनके ऊपर 3 गोलियां चली। लेकिन इसके बावजूद भी ये ऊपर चढ़ते रहे और टॉप पर पहुंचे और ग्रेनेड फेंकी और 4 पाकिस्तानियों को मार गिराया। इन्होंने अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर दूसरे बंकर पर भी अटैक किया और दुश्मनों को मारा। इनकी टुकड़ी के दूसरे सैनिक थे, उन्होंने भी चढ़ाई पूरी की, टॉप पर पहुंचे और टाइगर हिल पर हमला बोल दिया और मिशन सक्सेसफुल कर दिया। योगेंद्र सिंह यादव को इतनी गोलियां लगने के बाद भी वो जिंदा बच गए। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और बाद में इन्हें ऑनरेरी लेफ्टिनेंट टाइटल दिया गया। इसके बावजूद भी कई मिशन चल रहे थे, जिनमें से एक था पॉइंट 4875। इस पॉइंट को भी कैप्चर करने का काम विक्रम बत्रा को दिया गया था। इस टाइम इनके साथ थे कैप्टन अनुज नैयर। 8 जुलाई को इनका मिशन सक्सेसफुल रहा। इन्होंने पॉइंट 4875 को कैप्चर कर लिया। मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। कैप्टन विक्रम बत्रा बंकर से बाहर निकले एक लेफ्टिनेंट की मदद करने जो अपने पैर गवा चुके थे। एक पीछे हट ही रहे दुश्मन ने गोली चला दी और वो सीधे कैप्टन विक्रम बत्रा के सीने में लगी और कैप्टन विक्रम बत्रा शहीदी को प्राप्त हो गए। इंडिया ने पॉइंट 4875 तो जरूर जीत लिया, मगर 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नैयर को खो दिया। आज के दिन इस पॉइंट को बत्रा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पॉइंट 4875 को जीतने के बाद ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था कि इंडिया सक्सेस को चुकी है। 11 जुलाई को पाकिस्तान आर्मी पीछे हटना शुरू हो चुकी थी और इंडिया के जो मेजर पॉइंट थे बेतालिक में उन्हें भी कैप्चर कर लिया गया था। 14 जुलाई को पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सक्सेसफुल घोषित कर दिया और 26 जुलाई को जब इंडियन आर्मी घोषित करती है कि सभी पाकिस्तानी सैनिक को इंडियन टेरिटरी से भगा दिया गया है, तो इंडियन आर्मी ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल घोषित कर देती है। आज के दिन 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडिया का सबसे बड़ा बहादुरी मेडल परमवीर चक्र 4 लोगों को दिया जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडेय, राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव। एस्टिमेट किया जाता है कि कारगिल युद्ध में 527 सैनिक शहीद हुए और करीब 1300 सैनिक जख्मी हुए। कुछ महीनों के बाद पता चला कि इस सारी लड़ाई के पीछे परवेज मुशर्रफ का हाथ था। वो नहीं चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में शांति हो। पीएम वाजपेयी की तरफ से जो कोशिश की जा रही थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में शांति की, वो सब बेकार हो गई।